दोस्तों, जीवन को समझना आसान नहीं होता, क्योंकि जो दिखाया जाता है वो हमेशा सच नहीं होता और जो सच होता है वो अक्सर छुपा दिया जाता है। आज हम एक ऐसे सवाल की सच्चाई जानने वाले हैं जो सोशल मीडिया पर बार बार पूछा जाता है। इस संसार में लोग तुमसे एहसान भी लेंगे और फिर तुम्हें ही मतलबी कहेंगे। यह दुनिया की प्रकृति है, जो जितना सहता है लोग उसी को सबसे अधिक कठोर परीक्षा में डालते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सत्य और आत्मसम्मान के साथ निभाओ, लेकिन किसी से बदले की अपेक्षा मत रखो। कुछ भी स्थायी नहीं रहता, ना समय, ना लोग, ना परिस्थितियां। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल बदल सकते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। कितना जीना है यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे जीना है यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। जीवन दोबारा नहीं मिलता, लेकिन हर नया दिन तुम्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक नया मौका देता है। हर इंसान को अपने जीवन में कभी ना कभी यह महसूस होता है कि उसकी वफादारी व्यर्थ चली गई, लेकिन सत्य यह है कि ईश्वर सब देखता है, तुम्हारी नीयत, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा धैर्य। इसलिए अच्छे बने रहो, लेकिन वहां नहीं जहां तुम्हारी अच्छाई को समझा ना जाए। अब डर घाव से नहीं बल्कि झूठे लगाव से लगता है। लोग कितनी ही नजदीकियां क्यों ना दिखाएं, लेकिन जब समय आता है तो उनका असली स्वभाव प्रकट हो जाता है। इसलिए आंखों से नहीं, अनुभव से परखना सीखो। जो बुरा है उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन को दूषित करता है वह तुम्हारे आगे बढ़ने में बाधा ही बनेगा। किताबों से ज्ञान मिलता है, लेकिन लोगों से अनुभव। इसलिए केवल पढ़ना ही नहीं, लोगों को भी पढ़ना सीखो। जो जीवन की असली परीक्षा में सफल होना चाहता है उसे दोनों की समझ होनी चाहिए। यदि तुम सब कुछ स्पष्ट रूप से बता चुके हो और फिर भी कोई तुम्हें नहीं समझता, तो फिर स्वयं को गलत साबित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो समझना चाहता है वह संकेतों में भी समझ लेता है, और जो नहीं समझना चाहता उसे तर्कों से भी समझाया नहीं जा सकता। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वह अपना ही फायदा देखता है। यही कारण है कि पुराने रिश्ते अक्सर नए रिश्तों के कारण खो जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और परिस्थितियों से परे होते हैं। कुछ लोग झूठ को इतनी सच्चाई से कहते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वे छल कर रहे हैं, लेकिन झूठ अधिक समय तक नहीं टिकता। समय स्वयं सत्य को उजागर कर देता है। लोग तुम्हारी कद्र तब करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जब तक तुम हो तब तक स्वयं की कद्र करना सीखो। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए केवल एक क्षण ही पर्याप्त होता है। इसलिए विश्वास को निभाने का प्रयास करो, लेकिन वहां नहीं जहां उसकी कोई कीमत ही ना हो। परिवर्तन तो निश्चित है, हर चीज बदलती है, हर रिश्ता बदलता है, हर स्थिति बदलती है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और प्रेम को थामे रखता है वह इस परिवर्तन में भी अपनी पहचान बनाए रखता है। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और अपने आत्मसम्मान को कभी मत खो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। जो इन तीनों से घिरा होता है वह आत्मा की शुद्धता से दूर हो जाता है और जीवन की सबसे मूल्यवान चीज शांति को खो बैठता है। इसीलिए खुद को संभालो, अपने मन पर नियंत्रण रखो और जानो कि जो तुम्हें नीचे गिराता है वह सुख नहीं, मोह है। कर्म से विमुख होकर कोई भी मोक्ष नहीं पा सकता। तुम चाहे जितनी भक्ति करो, अगर कर्म नहीं करते तो जीवन अधूरा ही रहेगा। ना कोई जन्म से महान होता है, ना वंश से। महानता केवल कर्मों से तय होती है। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी नीयत और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। मैं हर जगह हूँ, जल के स्वाद में, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी में। अगर तुम अपने भीतर मुझे खोजो तो तुम कभी पथ से भटकोगे नहीं। सच्चा चाहने वाला तुम्हारे सामने हर बात रखेगा, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा सच। लेकिन जो धोखा देना चाहता है वह सिर्फ मीठे शब्दों में लिपटी झूठी मोहब्बत करेगा। इसलिए शब्दों से नहीं, इरादों से पहचानो कि कौन तुम्हारा है। झुकना अगर है तो किसी की विनम्रता के आगे झुको, क्योंकि वही तुम्हें ऊंचाई देगा। रूप, बल और धन के सामने सिर झुकाना आत्मा की कीमत पर समझौता है, और वह समझौता कभी भी तुम्हें भीतर से मजबूत नहीं बना सकता। संदेह का बीज जब मन में बोया जाता है तो सबसे पहले विश्वास की जड़ें सड़ती हैं और अंततः पूरा संबंध खत्म हो जाता है। इसलिए स्पष्ट संवाद रखो, लेकिन संदेह में जीकर खुद को मत जलाओ। मिलता वही है जो हमने बोया है। अगर तुमने सच्चाई, मेहनत और श्रद्धा बोई है तो देर से ही सही, लेकिन उसका फल मिलेगा जरूर। मगर आज के समय में धोखा इतना सामान्य हो गया है कि सच्चा इंसान भी दोषी बना दिया जाता है, झूठों के जाल में फंसा दिया जाता है, क्योंकि सत्य अब धीमा बोलता है और झूठ जोर से चिल्लाता है।
गलतियां मुझसे भी हुई हैं। सबसे बड़ी गलती तो यही रही कि मैंने हर किसी को अपना मान लिया। जो नुकसान दूसरों की पहचान में हुआ वो किसी भी और गलती से बड़ा निकला। छोटी उम्र में ही देख लिया इस जमाने की असलियत, जहां मतलब निकलते ही लोग दूर हो जाते हैं जैसे कोई कर्ज चुका दिया हो। और यह दुनिया जो दूसरों को मिटाने की साजिश करती है वह खुद कब मिट जाती है उन्हें खबर भी नहीं होती, क्योंकि मौत सबके लिए एक सी होती है, लेकिन जीवन जीने का तरीका ही तुम्हें ऊंचा या नीचा बनाता है। अब दुआओं में याद नहीं रखते लोग, चुगली में जरूर रखते हैं। यह जमाना तारीफ से ज्यादा नफरत को याद करता है। तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी कुछ लोग तुमसे नफरत करेंगे, क्योंकि अच्छाई उन्हें उनकी असलियत का आईना दिखाती है। इसलिए सभी को खुश करने की कोशिश छोड़ दो, अपने सत्य पर टिके रहो, अपने कर्म को शुद्ध रखो और जान लो कि जिसे समझना होगा वह अंततः समझेगा। जो वास्तव में बुद्धिमान होता है वह अपनी बुद्धिमानी का ढिंडोरा नहीं पीटता, क्योंकि उसे अपनी आभा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। उसका मौन ही उसकी समझदारी का प्रमाण बनता है। और जो मूर्ख होता है वह कभी यह स्वीकार नहीं करता कि उसे सीखने की आवश्यकता है। यही जीवन का सबसे सूक्ष्म सत्य है। जो जितना जानता है वह उतना ही विनम्र होता है, और जो कुछ नहीं जानता वही सबसे ऊंचा बोलता है। अपने शब्दों को हर किसी के सामने व्यर्थ में ना बहाओ। हर बात को कह देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन रहकर यह देखना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि कौन तुम्हारे मौन को भी समझता है। शब्द केवल ध्वनि है, लेकिन जो भाव मौन में छुपे होते हैं वही आत्मा की सच्ची भाषा बनते हैं। यदि कोई तुम्हारे मौन को नहीं पढ़ पाता तो वह तुम्हारी गहराई को भी कभी नहीं जान पाएगा। एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य पीड़ा को भी सहजता से सहने लगता है। जब दुख स्थायी हो जाए तो हृदय उसकी आदत बना लेता है। यह आदत आत्मा के आंसुओं को सूखा देती है और व्यक्ति बाहर से सामान्य भीतर से शून्य हो जाता है। पर यह भी स्मरण रखो कि यह शून्यता तुम्हारे सत्य का अंत नहीं, उसके उद्भव की तैयारी है। यही वह क्षण है जब भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। इस संसार में यदि महफिलों का हिस्सा बनना है तो शायद कुछ दोष भी आवश्यक। यह संसार सच्चाई से उतना आकर्षित नहीं होता जितना दिखावे से, लेकिन यह भी जान लो कि दिखावे से प्राप्त स्थान अस्थायी होता है और आत्मा की सच्चाई से अर्जित सम्मान अमर होता है। इसलिए चाहे महफिलें बुलाएं या ना बुलाएं, तुम्हें अपनी निष्ठा और सरलता को कभी नहीं छोड़ना है। नफरत की एक बात अच्छी होती है कि वह मोहब्बत की तरह छल नहीं करती। मोहब्बत के नाम पर जो झूठ बोले जाते हैं, जो भ्रम रचे जाते हैं, वे आत्मा को छलनी कर देते हैं। पर नफरत अगर है तो वह कम से कम सच्ची होती है, सीधी, कड़वी और स्पष्ट। लेकिन यह भी जान लो, नफरत केवल बाहरी सत्य है, भीतर की कमजोरी का परिचायक है। प्रेम में यदि छल ना हो तो वही ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। कितना अजीब है यह जीवन। लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी का चयन त्याग देते हैं। वे हर उस वस्तु के पीछे भागते हैं जो क्षणिक है और उसी में अपनी आत्मा की स्थिरता खो देते हैं। वे नहीं समझते कि यह जीवन माँ जैसा होना चाहिए, निस्वार्थ, कोमल और स्वीकार करने वाला। माँ देती है पर बदले में कुछ नहीं मांगती। वैसे ही तुम्हें भी जीवन को उसी भावना से जीना है। असली बुद्धिमान वह नहीं जो हर बात में अपनी उपस्थिति दर्ज करे, बल्कि वह है जो यह जानता हो कि कब चुप रहना चाहिए, जब बोलना आवश्यकता हो और मौन रहो तो वह कमजोरी है, लेकिन जब बोल सकते हो और फिर भी मौन रहो तो वह परिपक्वता है। यही मौन तुम्हें भीतर से शक्ति देता है और तुम्हारी आत्मा को स्थिरता में स्थापित करता है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। चाहे तुम कुछ भी ना लो, पर वहां से निकलते हुए तुम्हारी आत्मा पर भी सुगंध छूट जाती है। ऐसी संगति को कभी ना छोड़ो जो तुम्हारे हृदय को हल्का कर दे, तुम्हारे बोझ को बांट ले और तुम्हारे मौन को भी समझ ले। धार वाली चीजें तेज हो सकती हैं, पर हर कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होती। जैसे ब्लेड की धार पेड़ नहीं काट सकती और कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकती, वैसे ही हर व्यक्ति की काबिलियत अलग होती है। इसीलिए कभी अपने आप को किसी और से मत तोलो। तुलना करना अपने अस्तित्व का अपमान है। यह संसार केवल उन्हीं का हालचाल पूछता है जो बाहर से मुस्कुराते हैं, जिनका चेहरा चमकता है, जो भीतर से टूटे हुए होते हैं, जिनकी आंखों में सच छुपा होता है। उनके लिए लोग समय भी नहीं निकालते। और यही वह कटु सत्य है जो तुम्हें सिखाता है कि आत्मबल सबसे आवश्यक है। घर बदल जाए, शहर बदल जाए, समय भी बदल जाए, यह सब सहन किया जा सकता है, लेकिन जब वही लोग बदल जाते हैं जिन्हें तुमने
सपना कहा था, तब जो पीड़ा होती है वह आत्मा तक उतर जाती है। पर यही पीड़ा तुम्हें सिखाती है कि प्रेम तभी तक सच्चा है जब तक उसमें आत्मा की पुकार हो। मुश्किल समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन यह समय तुम्हारे साहस और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए होता है। जब परिस्थितियां कठिन हो तो हार मत मानो, बल्कि अपने मन को और मजबूत बनाओ। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। यदि रास्ते में रुकावटें हैं तो यह इस बात का संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। जीवन में संतुलन सबसे बड़ी शक्ति है। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना या जरूरत से ज्यादा कठोर होना दोनों ही गलत हैं। संतुलन ही समाधान है। जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर लगे तो रुक जाओ, सांस लो और अपने भीतर झांको। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। रिश्तों और अपनों का सहारा लेना मत भूलो, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा खुद पर रखो, क्योंकि अंत में तुम्हारा साहस ही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी होता है। इस संसार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सच्चे लोग उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी चापलूस और मतलबी लोग बना लेते हैं, क्योंकि दुनिया झूठी मुस्कान से जल्दी प्रभावित होती है। सबसे ज्यादा दुख हमें दो चीजें देती हैं, बहुत अधिक करीबी और बहुत अधिक गरीबी। करीबी इसलिए क्योंकि हम उम्मीदें पाल लेते हैं, और गरीबी इसलिए क्योंकि यह समाज मजबूरी की इज्जत नहीं करता। अगर कोई तुमसे जलता है तो समझो तुम कुछ सही कर रहे हो। ईर्ष्या हमेशा उस व्यक्ति से होती है जो कुछ अलग करता है। टूटना हमेशा अंत नहीं होता, कई बार टूटना ही एक नई शुरुआत होती है। जैसे बीज टूटता है तभी एक नया पौधा जन्म लेता है। अकेले रहने का हुनर सीखो, क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता तब तुम खुद को सबसे बेहतर समझ पाते हो। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम गलत लोगों से उम्मीद रखते हैं और सही लोगों पर शक करते हैं।